हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन विद सुषमा। और आज आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आपका 40 जो आपकी सेट की सीरीज़ है उसे कंटिन्यू हम करेंगे। मॉर्निंग में आपका स्टार्ट है 8 AM पर, तो इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और अगर आप चाहते कि टाइम आप लोगों का चेंज किया जाए तो वो भी आपका चेंज किया जाएगा। और आज इस वीडियो में 2 सेट आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं और 10 सेट पहले मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा चुके हैं। आपको एक थंबनेल मिलेगा, प्लेलिस्ट जाइएगा, 40 सेट की सीरीज आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिलेगा 40 सेट की सीरीज। उसमें जो मैंने आपको 5 सेट 10 PM पर कराए हैं ना, वो 40 सेट की सीरीज के ही क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन 2 वीडियोस में 500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो 40 सेट की सीरीज की ही हैं, उन्हें देखिएगा। बाकी आप लोगों का जो कल मैंने कराया है उससे आप देखिए, वो भी 40 सेट की सीरीज की स्टार्टिंग की सेट है और आगे के सेट यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें आज 2 सेट हम कवर करेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन, बिकॉज 1 सेट आपका 100 क्वेश्चन का है और 2 सेट आपका 200 क्वेश्चन का। सो मानस खंड में वर्णित पंचशिखा पर्वतों में शामिल नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, पंचशिखा पर्वतों में कौन सा शामिल नहीं है? माना, नंदा देवी, पंचाचूली या फिर कामेट? जल्दी से आंसर कीजिएगा। मानस खंड में वर्णित पंचशिला पर्वतों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? सही आंसर होगा पंचाचूली, ऑप्शन सी। 2 सेकंड का टाइम दूंगी आपको, फटाफट आंसर आना चाहिए। फूलों की घाटी के विषय में वर्णित कौन सा युग में असत्य है? बताइए कौन सा सत्य है? क्या ऋग्वेद में से नंदन कानन कहा है, रामायण में संजीवनी श्रेणी, महाभारत में गंधमादन छेद या स्थानीय भाषा में भेंडार घाटी? नंदन कानन मैंने आप लोगों को कराया था, इसे किस में कहा गया? स्कंद पुराण में कहा गया, न कि ऋग्वेद में कहा गया। इसीलिए ऑप्शन ए आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड्डूडी उत्सव किस बुग्याल में मनाया जाता है? अड्डूडी, ये हाल फिलहाल में भी मनाया गया है अड्डूडी। सो ये आपका कौन से बुग्याल में, जो हमारे उत्तराखंड में घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल या पयार के नाम से आप जानते हैं। सो कौन सा उत्सव जो है आपका अड्डूडी उत्सव कौन से बुग्याल में मनाया जाता है? सही आंसर होगा दयारा बुग्याल। कौन सा? दयारा बुग्याल, ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औली रोपवे। अच्छा, औली बुग्याल कहाँ पर है? बताओ मुझे। औली बुग्याल, औली बुग्याल चमोली में है। कहाँ पर है? चमोली में। औली रोपवे का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि औली रोपवे का उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। कब किया है, ये क्वेश्चन है। 1982, 1980, 1984 या 1983? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1983। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे? अश्वत्थामा थे। कौन थे? अश्वत्थामा। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तपोवन, टपकेश्वर, कर्णवाश्रम, द्रोणगिरी पर्वत। कहाँ पर है? टपकेश्वर में। कहाँ पर है? टपकेश्वर। टपकेश्वर देहरादून में है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया है? हमारे देश का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी, कोशानी, मसूरी या पिथौरागढ़? देखते हैं आंसर किसका आता है सबसे पहले। और सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, हल्द्वानी। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। पहाड़ और उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं? पहाड़ और उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नैनीताल। कहाँ से होती हैं? नैनीताल से। गणाई का युद्ध किसके बीच हुआ था? कौन सा गणाई का युद्ध? ज्ञानचंद्र फतेह शाह, देवीचंद प्रदीप शाह, रुद्रचंद बलभद्र शाह, मोहनचंद ललित शाह? सही आंसर होगा देवीचंद प्रदीप शाह, ऑप्शन बी।
नकुलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सा? नकुलेश्वर। नकुलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा पिथौरागढ़। नकुलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया था? बाला सुंदरी का जो जीर्णोद्धार है वो किस मुगल शासक ने करवाया था? सही आंसर होगा औरंगजेब ने करवाया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल स्थानीय लोगों के लिए कब खोला गया था? बताइए कब खोला गया था डोबरा चांटी पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज? 11 का ऑप्शन बी नवंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की अलकनंदा नदी में डूबने से मृत्यु हुई थी? ऐसा कौन सा राजा था जिसकी डेथ अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी? महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह या प्रदीप शाह? ऑप्शन बी श्याम शाह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देहरादून में स्थित बलवीर टावर का उद्घाटन भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो देहरादून में स्थित बलवीर टावर का उद्घाटन भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? आपका सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। ऑप्शन सी। जोगिन चोटी कहाँ पर स्थित है? कौन सी? जोगिन चोटी। बताइएगा जोगिन चोटी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या फिर चमोली? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए उत्तरकाशी। विज्ञान धाम कहाँ पर स्थित है? कौन सा? विज्ञान धाम कहाँ पर स्थित है? पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल या फिर देहरादून? सही आंसर देहरादून। श्रीमान उपनाम से कौन जाने जाते हैं? श्रीमान उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। श्रीमान उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन सी आपका सही आंसर मोहन लाल उनियाल को जाना जाता है। देबू किसका सेनापति था? जो देबू था ये किसका सेनापति था? कि मैम देबू तो किसका सेनापति था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कप्पू चौहान का। किसका था? कप्पू चौहान का था। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? किसका? कुलसारी। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? चमोली में। कहाँ पर है? चमोली। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 में हुई। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई है? 1966 में हुई। किसने की थी? इसकी स्थापना की थी जयमल सिंह ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। गांव में बीमारियों आपदाओं से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? गांव में बीमारियों आपदाओं से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? आंसर होगा डी सारा पर्व। भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किस चंद शासक के द्वारा की गई है? जो भूमि बंदोबस्त है, भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किस चंद शासक के द्वारा की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए रतन चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारी देवी सिद्धपीठ किस मंदिर पर है? कौन सा? धारी देवी सिद्धपीठ कौन से नदी पर स्थित है? धारी देवी सिद्धपीठ आपका कौन सी नदी पर है? अलकनंदा। साहसे श्री प्रतिवशति, साहसे श्री प्रतिवशति किसका स्लोगन है? किसका स्लोगन है ये? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। विरमा, गागस, वीनो किसकी सहायक नदियां हैं? विरमा, गागस, वीनो किसकी सहायक नदियां हैं? 24 का ए पश्चिमी रामगंगा का।
उत्तरकाशी के समसू देवालय में किस के रूप की पूजा होती है? उत्तरकाशी का जो समसू देवालय है, इसमें किस रूप की पूजा होती है? ऑप्शन डी दुर्योधन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कोठार बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा कोठार बांध? कोठार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कोशी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय टिहरी नरेश कौन थे? 1857 की क्रांति के समय टिहरी नरेश कौन थे? टिहरी नरेश थे सुदर्शन साहा। कौन थे? सुदर्शन साहा आपका सही आंसर होगा। चंडाक व मोस्ट मानू मंदिर कहाँ पर है? चंडाक और मोस्ट मानू मंदिर कहाँ पर है? 28 का सही आंसर होगा डी पिथौरागढ़। कहाँ पर है? पिथौरागढ़। बाजदिया किस जनजाति के विवाह का प्रकार है? कौन सा बाजदिया? बाजदिया किस जनजाति के विवाह का प्रकार है? ऑप्शन सी जौनसारी। हिलसाइड सेफ्टी कमेटी का संबंध किससे है? हिलसाइड सेफ्टी कमेटी का संबंध किससे है? नैनीताल भूकंप ऑप्शन सी। सहजगढ़ या सहजफर, सहजगढ़ या सहजफर किसका पुराना नाम है? सहजगढ़ या सहजफर किसका पुराना नाम था? ऑप्शन ए जशपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 किस केदार को पितृ तीर्थ के रूप में जानते हैं? कौन से केदार को पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है? इसे जानते हैं रुद्रनाथ। किसके रूप में? रुद्रनाथ के रूप में जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन किस धाम में भतूज या अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है? 4 धामों में से कौन सा धाम है जहां पर रक्षाबंधन के दिन धाम में जो है भतूज या अन्नकूट उत्सव को मनाते हैं? केदारनाथ। असत्य का चयन कीजिए। किसका? असत्य का चयन कीजिए। बताइए असत्य। बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल, केदारनाथ के रक्षक देवता भैरवनाथ, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं, तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी गोपीनाथ मंदिर। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। बुजनी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कौन सा? बुजनी। बुजनी जो आभूषण होता है ये शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? कान में पहनते। कहाँ पर? कानों में पहना जाता है। मौलाराम तोमर ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड कहा है? मौलाराम तोमर ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड कहा है? किसे कहा है? महीपति शाह को कहा है। किसे? महीपति शाह। नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब की गई है? किसकी? नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब की गई है? 37 का सही आंसर होगा डी 2 जून 2017 को नंदा गौरा योजना की शुरुआत हुई थी। क्या नहीं हो सकता इसकी पुस्तक है? क्या नहीं हो सकता ये किसकी पुस्तक है? रमेश पोखरियाल। किसकी है? रमेश पोखरियाल। हिमालय की द्वारिका एवं मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? हिमालय की द्वारिका और मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? द्वाराहाट को। उत्तराखंड में स्थित अशोक के अभिलेख में किस जानवर की मूर्ति है? उत्तराखंड में स्थित अशोक के शिलालेख या अभिलेख में किस जानवर की मूर्ति है? गाय, घोड़ा, हाथी या शेर? सही आंसर होगा हाथी, ऑप्शन सी। संबंध कारक का चिन्ह कौन सा? अभी देखिएगा 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हो गए हैं। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। संबंध कारक, संबंध कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के की रा रे री
है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 41 का ए। ना, नीने, का, की, के, रा, री, रे, वहां पर संबंध कारक आपका होता है। निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा है बताओ? यथा, आज, मैं, परंतु, कौन सा इसमें विकारी शब्द है? देखिएगा यहाँ पर विकारी शब्द कौन सा है? मैं क्या है? विकारी शब्द है। फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल देने सैकड़ों लोग पहुंचे। फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल देने सैकड़ों लोग पहुंचे। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? बताओ कौन सा भेद है? तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने, लेकिन सैकड़ों लोग अनिश्चित संख्यावाचक है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहाँ अलंकार होता है कौन सा? बताओ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। उपानह शब्द का अर्थ होता है। उपानह शब्द का अर्थ क्या होता है? उपानह शब्द का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन हो जाएगा 45 का। उपानह का अर्थ होता है जूता। क्या होता है? जूता। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का अर्थ, अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ अन्याय की जगह है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है चंद्रिका, अर्कजा, त्रियामा, हरिप्रिया। कौन सा होगा? देखो रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? त्रियामा। विशेष लक्षणों से युक्त, विशेष लक्षणों से युक्त क्या कहेंगे उसके लिए? विलक्षण। क्या होगा? विलक्षण होगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सर्वोत्तम। सर्वोत्तम शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चिह्नित करें। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है शरीर, अधिकार, आचरण या कर्तव्य। बताओ क्या प्रभावित होता है संगीत से? आचरण। आचरण क्या होता है? व्यवहार इंसान का प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? इसका प्रभावी का विलोम नहीं है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रयुक्त। प्रभावी का विलोम निष्प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, प्रभाव शून्य होता है, पर ऑप्शन डी अप्रयुक्त नहीं होता। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? स्त्रीलिंग बताओ। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कैसी है? हरी भरी है। राशि, आज आपकी राशि कैसी है? तिथि कौन सी है? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका बोध करा रहा है ऑप्शन डी। उपरोक्त उपयुक्त सभी आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, स। छ, त्र, ज्ञ और श, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, ये क्या होता है? श, उसमें व्यंजन होता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? 54 का ऑप्शन ए चारू चंद्र आपका सही आंसर होगा, चारू चंद्र। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के कवि हैं निराला। कौन है? निराला। आकलन शब्द का विलोम, आकलन शब्द का विलोम क्या है? आकलन शब्द का विलोम विकलन होता है। क्या होता है? विकलन।
किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना, एक शब्द क्या होता है इसके लिए? सहमति। ऑप्शन बी। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? किसका? रीतिकाल। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या होता है? श्रृंगार काल होता है। अब ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है ना, इसे ध्यान से देखना, ये आपका शुद्ध होता है। एक ऑप्शन में आपको इस तरीके से लिखा, लेकिन इसे अशुद्ध माना गया है। तो शुद्ध वर्तनी में यह आता है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ल। प्रियंका जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? प्रियंका जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? यह एक अकर्मक है। हंसना एक अकर्मक क्रिया होती है, इसीलिए ये अकर्मक है। आगे है, निम्न में से वह अकेली रानी कौन सी थी? अब हिंदी के क्वेश्चन आपके हो गए हैं खत्म, अब है जीएस के क्वेश्चन। निम्न में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? कौन थी भाई? वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? रजिया सुल्तान, एकमात्र शासिका हमारे देश की रजिया सुल्तान। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है? अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया, तो आपको ध्यान रखना है बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनाया। और किस खुशी में बनाया था इसने ये? ऑप्शन सी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? मियां तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसकी सेवा में थे? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, राजा रामचंद्र की सेवा में थे। किसकी सेवा में? राजा रामचंद्र। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? औरंगजेब, शेषासुरी, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। कि जामा मस्जिद का निर्माण तो किसने कराया है? ऑप्शन सी, शाहजहां ने। निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा पुस्तक को लिखा था? निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा पुस्तक को लिखा था? ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ पर है? सही आंसर 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हैदराबाद। बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ पर प्राप्त किया था बुद्ध ने महापरिनिर्वाण? बताओ भी। 35 आपका कौन सा? 67 का आंसर होगा बी, कुशीनगर में। न्याय दर्शन की रचना किसने की है? किसकी? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की रचना कपिल, कणाद, पतंजलि या गौतम, किसने किया है? इसका सही आंसर होगा डी, किसने? गौतम ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये कौन से संवत पर आधारित है? सही आंसर होगा बी, शक संवत पर। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? और आप जानते हैं कि 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है। और भारत 14 अगस्त को कौन से दिवस 2021 से भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाता है? 2021 से शुरू हुआ, मोदी जी ने घोषणा की है 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है?
ये माना जाता है भाई किसे, आरसी दत्त को। किसे मानते हैं, आरसी दत्त। वर्साय की संधि का नाश हो, वर्साय की संधि का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? ये दिया था हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है? यूरोप में पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ है वो कौन से देश से हुआ है? इटली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इटली से। निम्न में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? नगदी फसल भारत में किसको माना जाता है भाई? प्याज को। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर है? शारदा, सरहिंद, एडन नहर या लोअर गंगा नहर? बताइए। यहाँ पर है ईडन नहर। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है बच्चे? यहाँ के गवर्नर थे जगदीप धनखड़। ये बन गए हैं अभी वर्तमान में 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। कौन बन गए हैं? उपराष्ट्रपति बन गए हैं। साथ ही राज्यसभा के सभापति भी यही बन गए भाई अभी। और अब यहाँ के गवर्नर भी तो होने चाहिए, तो यहाँ के गवर्नर, मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। उन्हीं को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है किसका? बताओ। 76 का। बी, रामप्पा मंदिर। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि रामप्पा मंदिर कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ है? जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑप्शन ए, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया गया है? 78 का डी, स्वतंत्रता का अधिकार आपका सही आंसर होगा। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया? ये तो पूछा है कि किसके संविधान से लिया गया। अब यहाँ पर पूछता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग है बेटा 4। भाग है 4। अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। और भाग 4 के क यानी कि ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य 51 ए में जोड़े गए हैं। और ये हमने जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं आयरलैंड के कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन बी। भारत की राजकोषीय नीति में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? बताइए। आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। सरकार के द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना कहलाता है। सरकार के द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, द्विपक्षीय समझौता, वैश्वीकरण या उदारीकरण? तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा, इसे कहते हैं उदारीकरण। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अब देखो, जो हमारा मूल संविधान है ना, इस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन मूल संविधान में तो इतने ही हैं और अभी भी इतने ही हैं, बस इसमें भागों को ऐड कर दिया। ऐसे 395 का 1, 395 का 2, इस तरीके से उनको कहते हैं। तो अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग और अभी तक हमारे संविधान में
वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा कितने अनुच्छेद हैं, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 से भी ज़्यादा क्या है अभी भाग है। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद आया था तो मैंने बता दी। अब ना एक चीज आप याद और रखना, आपातकाल जो है ना, आपातकाल 3 प्रकार का एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है और राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा ये लगते हैं। तो ये 3 आपातकाल अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए। अच्छा, इंडिया शब्द सबसे पहले कौन सी भाषा में प्रयोग किया गया है? ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा में? ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका अर्थात रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं? कौन सी याचिका यानी कि रिट के आधार पर ऐसा किया जा सकता है? यहाँ पर ध्यान रखना वो है आपका ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अधिकार परीक्षा रिट। एक ऐसी रिट है जिसके अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोक सकते हैं जिसके लिए वह सरकारी तौर पर क्या है? हकदार नहीं है। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत हैं, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? अर्ध प्रवर्तनीय है। क्या इनको परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कानूनी न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय है? नहीं। कानूनी अदालतों के द्वारा अप्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से तो आपके देखो मौलिक अधिकारों के अगर हनन होता है तो उनके विरुद्ध भाई हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्यों को क्या देता है? अधिकार देता, मतलब राज्यों को निर्देश देता है। तो ये क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए? 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या 1 माह के भीतर? बताइए। 1 माह के अंदर अंदर। जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्शल, सीनियर, डेविड रिकार्डो, माल्थस। ऑप्शन डी, माल्थस। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, बाधित करता है, विरोध करता है या उसमें निहित होता है? देखो, जो अधिकार होते हैं ये कर्तव्यों को क्या करते हैं? अनुदेशित करते हैं, ना कि बाधित, ना ही विरोध। तो क्या करते हैं? अनुदेशित करते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों यानी कि टैक्स के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा? किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है 88 का? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 27 आपका सही आंसर होगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत में कौन से क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार, कनेरा के मैदान या गंगा के मैदान या कोरोमंडल तट? बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर? सो क्वेश्चन नंबर 89 का आप लोगों को ध्यान रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? दक्कन के
पठार। क्या होगा? दक्कन के पठार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? किस देश को करता है? यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो ये करता है भाई किसे? ऑप्शन बी, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। करेंसी क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ पर हुआ था? यही हुआ था। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है, गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है? अमीरों की तुलना में गरीबों पर ज्यादा अधिक पड़ता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका एस्चुरी का निर्माण? और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर गिरती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। इस घाटी का हिस्सा नहीं है और ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, यानी कि भ्रंश घाटी का। बताओ भाई यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 92 का ऑप्शन सी, राजस्थान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है लेकिन राजस्थान नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? देखो भाई, काजीरंगा अभी जो है पूरी तरीके से मोबाइल से लैस अभी ये बनाया गया है और काजीरंगा असम में है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और आंसर तो हो जाएगा बेटा इसका क्या? डी, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस। कौन से राज्य में? असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि औरंग राजीव गांधी था इसका पहले ना, अभी हाल ही में औरंग कर दिया है, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। कितने हो गए हैं ये? काजीरंगा 1, डिब्रू साइखोवा 2, नमेरी 3, औरंग 4, मानस 5। अभी 2 और ऐड हुए, एक है रायमोना। रायमोना नया बना है यहाँ का, और इसके अलावा देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है वो भी असम में 2 नए नेशनल पार्क बने। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। उसी अवसर पर जो है इन्हें 2021 में 2 नए नेशनल पार्क घोषित किया गया था। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। और जगदीश मुखी को ही अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है फिलहाल नागालैंड। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, कौन सा भी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है? इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। MS वर्ड उदाहरण है किसका? MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब देखो यहाँ पर घाटी मार्ग क्या होता है? घाटी मार्ग को कहते हैं दर्रा धुरा, है ना। घाटी मार्ग को क्या कहते हैं? दुरा धर्रा, दुरा धुरा यानी कि दर्रा पास। ऐसे ही आपको बताना है विसर्पण। विसर्पण के लिए भाई किसको कहते हैं विसर्पण? डेल्टा प्रदेश जो होता है ना उसे विसर्पण कहते हैं। दर्रा घाटी मार्ग और विसर्पण आपका डेल्टा प्रदेश हो जाए। जैसे लड़की सुंदर होती है वैसे ही लड़का क्या होगा भाई? मनोहर, चतुर, वीर, साहसी। 97 का ए, मनोहर। नीचे दिए गए आपको यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बताना है कि अंत में कौन सा आने वाला है। देखो यहाँ पर HY तीनों में है और P भी तीनों में है, और ये तो आएगा नहीं, और अंत में कौन सा आएगा बताओ? तो यहाँ पर अंत में जो आने वाला है वो है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन। आप देखेंगे कैसे इसमें, देखो कि कौन सा जो अल्फाबेट आपकी चल A से Z तक पहला अल्फाबेट कौन सा आता है उसके अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पैरालंपिक 2021 में देश को प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी अवनी लेखारा का संबंध किससे है? पैरालंपिक 2021 में देश को पहला स्वर्ण अवनी लेखारा ने दिलाया था पैरालंपिक में, और इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध है ऑप्शन डी, निशानेबाजी से। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? किसको सस्पेंड किया है? पाकिस्तान। किसे किया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य क्या लगाते हैं? 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ये आपका फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया है आज की सीरीज का, है ना, फर्स्ट सेट। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का ये 18-19 सेट चल रहा है। आप एक बहुत ही सुंदर थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर नेक्स्ट। आज के सेकंड सेट की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। सो भाई, आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल और सुंदर, बिल्कुल सटीक बात है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। इसलिए अभी टाइम है और मेहनत कर लो। सो यहाँ पर आप लोगों का भाई फर्स्ट क्वेश्चन है और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करते। आंसर करेंगे आप लोग। बाणासुर का किला मारकोट, है ना, बाणासुर का किला अर्थात मारकोट। आपको बताना है कि ये कौन से जनपद में है। बताइए कौन से जनपद में। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, बाणासुर का किला कौन से जनपद में है? चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बाणासुर का किला मारकोट है वो कौन से जनपद में है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपावत में। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा में। ताराकुंड किस जिले में स्थित है? कौन सा? ताराकुंड। ताराकुंड कौन से जिले में है? ताराकुंड है पौड़ी में। कहाँ पर है ताराकुंड? पौड़ी में। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, ये किस आंदोलन का नारा था? बहुत ही अच्छा है। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, किस आंदोलन का नारा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्षा सूत्र आंदोलन। किसका था? रक्षा सूत्र आंदोलन। वैकेट ने वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था? देखो, पहला भूमि बंदोबस्त वेंकट ने किया था वैज्ञानिक आधार पर, और कब किया था? 1863-73 में किया था। आंसर हो जाएगा डी। हिरण चितल नृत्य, हिरण चितल नृत्य का संबंध किस जिले से है? हिरण चितल नृत्य का संबंध किस जिले से है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या बागेश्वर। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। गढ़वाली भाषा में अंगारा और रेबार पत्रिका किसने शुरू की थी? गढ़वाली भाषा में अंगारा और रेबार पत्रिका को किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद चातक ने। किसने किया था? गोविंद चातक ने। उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ है? उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन आपसे पूछा है कि कब हुआ है। सो उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? 9 अक्टूबर 2013 को।
तोलछा और मारछा जनजाति निवास करती है। तोलछा और मारछा जनजाति निवास करती है कौन सी घाटी में? आपको ध्यान रखना है, ये निवास करती है तोलछा और मारछा जनजाति नीति और माणा घाटी चमोली में। छमना पातर किनकी नृत्यांगनाएं थीं? छमना पातर किनकी नृत्यांगनाएं थीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथयूरी की। पौड़ी नामक नए जिले का गठन कब किया गया है? पौड़ी नामक नए जिले का गठन कब किया गया है? 1840 में पौड़ी नामक नए जिले का गठन हुआ था। एटकिंसन मूल रूप से क्या थे? सर्वेयर, इतिहासकार, पर्वतारोही, कीट वैज्ञानिक, क्या थे बताइएगा एटकिंसन। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी 18। आपका कीट वैज्ञानिक थे। क्या थे? कीट वैज्ञानिक। असत्य का चयन कीजिए। असत्य का चयन करना है आपको। अस्कोट अभ्यारण्य 1986, गोविंद वन्यजीव विहार 1955, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, लेकिन बिनसर जो कि अल्मोड़ा में है वो आपका 1986 में गठित नहीं हुआ। अगर 1986 में गठित नहीं हुआ तो कब हुआ है ये बताइए। गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी? बताइए, गंगा गाय महिला डेयरी योजना। तो यहां पर आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हरीश रावत के टाइम पर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। 1857 के विद्रोह के समय टिहरी नरेश कौन थे? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय टिहरी नरेश कौन थे? ये आपका पहले भी आया है, सुदर्शन साहा। टॉम कायरट ने हरिद्वार के लिए क्या कहा? टॉम कायरट ने हरिद्वार को क्या कहा है या हरिद्वार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? इन्होंने इसे शिव की राजधानी कहा है। क्या कहा है? शिव की राजधानी। उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? उत्तराखंड के कितने जिले हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उत्तराखंड जो है वो आपका एक तो एक क्या है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा आता है? उधम सिंह नगर। और कौन सा भाई, जल्दी बताओ मुझे, कौन सा आता है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका भाई 5 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का डी, 5 जिले। एक बार जल्दी से उन 5 जिलों के नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, क्योंकि चीज़ें आपको लिखने से क्या होता है, ज़्यादा याद रहती हैं और ज़्यादा समय के लिए याद रहती हैं, तो उन्हें ज़रूर लिखें। और उत्तराखंड केवल 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक है चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र, दूसरा है नेपाल। और 2 ही राज्यों से क्या बनाता है सीमा? एक है उत्तर प्रदेश और एक है आपका कौन सा? बताओ। हरियाणा नहीं मिलता है भैया आपका ऑप्शन में। कई बार वहां पर आप देखते हैं कि हरियाणा 3 लगा के आ जाते हो, लेकिन 2 ही राज्य, एक है हिमाचल प्रदेश और एक दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? श्रीनगर, पौड़ी में। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना ऑप्शन सी, कीर्ति शाह ने किया था। मजखाली बुग्याल या गोल्फ ग्राउंड कहाँ पर है? मजखाली बुग्याल या गोल्फ ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? ये है आपका अल्मोड़ा में। कहाँ पर है बच्चे? अल्मोड़ा। प्रसिद्ध पालीगांव का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? प्रसिद्ध पालीगांव का युद्ध किस किस के बीच में हुआ?
हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के बीच में। निम्न में रंग भंग व सत प्रथाओं का संबंध किस जनजाति से है? निम्न में रंग भंग व तत्सत प्रथाओं का संबंध कौन सी जनजाति से है? भोटिया, ऑप्शन ए। टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर है भाई? अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, देहरादून। शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है 1 वीक का। ऑप्शन डी, देहरादून। बंगोली डैम किस नदी पर स्थित है? बंगोली डैम कौन सी नदी पर है? 25 का क्या हो जाएगा? बंगोली डैम पिंडर नदी पर है। हेमकुंड की खोज किसने की है भाई? हेमकुंड। 26 का आंसर दीजिएगा। हेमकुंड की खोज किसने की है? सोहन सिंह ने की है। कोशानी के संस्थापक कौन थे? कोशानी के संस्थापक, कोशानी कौन से जिले में है? अल्मोड़ा जिले में है। कोशानी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ए, रैमजे। अवधेश कौशल का संबंध किससे है? अवधेश कौशल का संबंध किससे है? आपको ध्यान रखना है कि अवधेश कौशल का संबंध किससे है बेटा? 28 का ए हो जाएगा, पर्यावरण। जलीसेरा, बगजी और बेदनी बुग्याल कहाँ पर है? जलीसेरा, बगजी, बेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली में। पुष्पहार, 14 फेरे, अतिथि किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? पुष्पहार, 14 फेरे, अतिथि किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये रचना है गौरा पंत शिवानी की। ऑप्शन ए। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया है? उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया है? 2003 में। गढ़वाल में 5 दिन किसका प्रसिद्ध लेख है? गढ़वाल में 5 दिन किसका प्रसिद्ध लेख है? बताओ, गढ़वाल में 5 दिन किसका प्रसिद्ध लेख है? 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। गढ़वाल में 5 दिन किसका प्रसिद्ध लेख है? आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती को। 32 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में जाना जाता है? हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत आपका सही होगा। और गढ़वाल में 5 दिन किसका प्रसिद्ध लेख है? मैंने अभी बताया है, जवाहरलाल नेहरू का। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे की है? ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, आयरलैंड से या कनाडा से? सो 34 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। राज्य में किसान रत्न योजना कब शुरू की गई है? राज्य में किसान रत्न योजना कब शुरू की गई है? बताइए। किसान रत्न योजना की शुरुआत 35 का ऑप्शन डी, 2010। किसने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा है? अजयपाल को गढ़वाल अपनी पुस्तक में किसने कहा है? 37 का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सही 36 का आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पातीराम। पातीराम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा हिमालय है? उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा हिमालय है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 37 का, भाबर तराई, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय या उच्च हिमालय? ऑप्शन सी, मध्य हिमालय। सितंबर 2021 में किस जनपद में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है?
सेब महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया है सितंबर 2021 में? देहरादून में। कहाँ पर हुआ है? देहरादून सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, पहाड़ों की नगरी कहाँ स्थित है? पहाड़ों की नगरी कहाँ पर स्थित है बताइए भाई। पहाड़ों की नगरी कहाँ पर स्थित है? 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रानीखेत। रानीखेत सही आंसर होगा। गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई है? गढ़वाल राइफल, ऑप्शन बी 1887 में। निम्न में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग में क्या है? त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन डी, उन्नत अवगत। अग्रज का अनुज होता है और आदान का प्रदान होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अब चलिए आप मुझे बताइए, उन्नत का विलोम, उन्नत का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, उन्नत का विलोम बताओ जल्दी से। और अवगत का विलोम बताओ भाई। उन्नत और अवगत का विलोम बताइए। देखो, उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से बताओ। युग में त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन भाई डी यहाँ पर होगा। उन्नत का बताओ मुझे, उन्नत का। सो यहाँ पर ध्यान देना है, अवगत, अवगत का क्या होता है? अनवगत या अज्ञात या अज्ञेय होता है, जबकि उन्नत का क्या होता है? यहाँ पर अवनत होता है, अवनत। ठीक है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? बताइए कौन सी है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? 42 का ऑप्शन डी, उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में प्राण को प्रयोग करते हैं। किसे? प्राण को। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था, खाया नहीं था, अपूर्ण था, खा ही रहा है वो अभी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, अपूर्ण भूत है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैं और पर, मैं और पर किसके लिए आता है भाई? 45 का आंसर, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान किसके लिए? राधा के लिए, ऑप्शन बी। स्वर ध्वनि के प्रकार, मैं और पर किसका है भाई? अपादान का। नेक्स्ट है, स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के प्रकार आपसे पूछा है। स्वर ध्वनि के प्रकार आपसे पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर ध्वनि के प्रकार 46, ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। हस्व भी, हस्व स्वर सुना होगा, दीर्घ स्वर आपने पढ़ा होगा, प्लित स्वर। प्रत्यंग में कौन सा समास है? प्रत्यंग, प्रत्यंग में कौन सा समास है? अव्यवी भाव समास है, प्रत्यंग। पतलून किस भाषा का शब्द है? पतलून, पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। काटो तो खून नहीं कहावत का अर्थ है, काटो तो खून नहीं कहावत का अर्थ, ऑप्शन ए, भय कारण स्तब्ध हो जाना। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? सीता को कहते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे भाई? सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए वल्लभाचार्य, जेते तुम सारे तेते नभ में नतारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। 52 का डी यमक, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा 53 का ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। छपाश शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? छपाश शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? ये प्रयोग है आस का, छपास आस। आखर किस प्रकार का शब्द है? आखर देशज है, विदेशज है या आपका तद्भव है, तत्सम है? तद्भव। यह बहुत अच्छा लड़का है, यह में कौन सा सर्वनाम? यह निश्चित हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा? 56 का ऑप्शन बी निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः शब्द का समानार्थी चुनिए। अतः का समानार्थी, अतः अतएव ऑप्शन हो जाएगा सी। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है। महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा? महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? निराला, ऑप्शन बी। पतलून पहना बादल किसकी रचना है? पतलून पहना बादल किसकी रचना है? राकेश जोशी। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना। ये आपका 1 2 3 4 सभी को देते हैं। अमीर खुसरो को किस आविष्कार का? सितार का, कव्वाली गायन का, राग ख्याल का, राग तराना, इनको जाता है श्रेय। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी या कहाँ की गई है? बताइए। सामवेद में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? शास्त्रीय नृत्य हैं आपके 8। कथक उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में। असम में सतरिया है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिशी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली और मोहिनी अट्टम केरला का है और सबसे प्राचीन है भरतनाट्यम। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। उत्तरी धाम कहलाता है, उत्तरी धाम कौन सा कहलाता है? उत्तरी धाम बद्रीनाथम कहलाता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? किस आधार पर दी गई है? आपका सही आंसर होगा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा धर्म। निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो ये पावर 143 के तहत किसको मिली हुई है? भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति से भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्यों? और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन, इस दिन जो हमारा संविधान है उसे अंगीकार किया गया था।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत, शपथ दिलाई जाती है 60 के तहत। भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और 27 अगस्त से मई मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं यूयू ललित, उदय उमेश ललित। तो यहाँ पर महाभियोग की विधि जो है हमने कहाँ से अपनाई है? ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ बताना है। वेद का अर्थ होता है बेटा 69 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि वेद का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन बी, ज्ञान। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर सबसे ऊंचा शिखर इन चारों ऑप्शन में से पूछा है, नंगा पर्वत है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन डी। बिहार का विषाद यानी कि सौरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख, बिहार का विषाद, शोक किसे कहते हैं? 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशी नदी। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? 73 का ए, पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को माना जाता है। नेक्स्ट है मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मुदुमलाई जो पशु विहार है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? 74 का ऑप्शन बी, व्याघ्रों के लिए, बाघों के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है। जौ, रैपसीड, गेहूं, ये रबी की फसल है लेकिन जूट नहीं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई है? 76 ऑप्शन सी, राजगृह। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है। कौन सा है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है? मगध। भारत का इथोपिया कहा जाता है। भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? तो ट्रिक याद कर लो, AA, MMM एंड टी। AA, MMM एंड टी। ए से असम, ए से अरुणाचल, एम से मणिपुर, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, एन से नागालैंड, टी से त्रिपुरा। वन ब्रदर किसे कहते हैं? सेवन सिस्टर वन ब्रदर कहते हैं सिक्किम को। ये आपके जो सातों के सातों राज्य हैं ये एक दूसरे से सीमा साझा करती हैं। आगे भाई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? बेटा जोजिला दर्रा वर्तमान लद्दाख में है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिपकिला है कहाँ पर? हिमाचल। ऑप्शन सी। अब देखो लद्दाख आया तो लद्दाख से कुछ चीजें बता दूं। पेंगोंग झील कहाँ पर है? लद्दाख में। तोशो मोरिरी झील कहाँ पर है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थी? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? बताइए। मनु। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 83 का ऑप्शन डी, 1469। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन बताओ भाई। साइमन कमीशन, भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दो देखो, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, फिर आपका साइमन कमीशन, भारत आगमन होता है 1927 में, और पूना पे उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद होता है पूना पैक्ट। आंसर हो जाएगा सी। गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? कब किया था इन्होंने? 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। 86 का डी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन है? वीडी सावरकर। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान 88, ऑप्शन डी SN सेन। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा भी। मालदीव की संसद का नाम क्या? किसकी? मालदीव। मालदीव की संसद का नाम मालदीव, राजधानी माले। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन बी मजलिस। RAM का पूर्ण रूप क्या है? RAM, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड RM। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? KB का फुल फॉर्म किलोबाइट। क्या है? किलोबाइट। विश्व भर में 21 फरवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया है? बताइए। विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स। क्लोज बटन क्या है? क्लोज बटन बताओ क्या है? बताओ भाई, क्लोज बटन क्या है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्लोज बटन क्या है? सो यहाँ पर 94 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर टी। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, एक्स जैसा बटन होता है, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो ओपन खुला रहता है बंद हो जाता है। सो उपयुक्त सभी स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? बताओ, स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसे किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप। किसके नाम से? डेस्कटॉप यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हो गया भाई एंगल वाला। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। किसका? रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसको करने का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। 30 आवर माइनस 11/2 और मिनट। यहाँ पर आपका घंटे कितने हैं? 30 इंटू घंटे हैं आपके 2 और माइनस 11/2 और मिनट कितने हैं भाई? मिनट हैं आपके 12। तो यहाँ पर रख दो, अब इसे सॉल्व करो। 30 इंटू 2 60 और आपका 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? 11 छक्का 66 और 60 माइनस 66 6 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो कैसा लगा भाई? फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपसे 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछेगा, एक आपका फॉर्मूला है। कौन सा है? 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, है ना। तो आवर 30 इंटू आपका घंटे कितने हैं? 2 बजे और माइनस 11/2 और मिनट कितने हैं यहाँ पर? 12। सो 2 छिंग 12, 6 और 6 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो 66 और 30 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 60 और आपका क्या बन जाएगा? 66 डिग्री। आपका ऑप्शन में है सी। आगे है, किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है कि वह मेरे पिता, जो फोटोग्राफ में है वह मेरे पिता, यानी कि ये कोई लड़का है, व्यक्ति है
और ये उसके पिता हो जाए, ये उसके जो पहले आया उसे पहले रखते हैं, तो इसके फादर, ये वो पर्सन हो गया है। मेरे पिता के बड़े भाई, मेरे पिता यानी कि इसके पिता के बड़े भाई यानी कि इसके चाचा ताऊ होंगे। बड़े भाई की पोत्री है, पोत्री यानी कि बड़े भाई का भी क्या होगा, बेटा होगा, बेटे की बेटी पोत्री होगी। तो फोटोग्राफर में दर्शित वह लड़की इस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है। तो देखो भाई, ये इसके पापा के भाई, इसके चाचा ताऊ, कोई भी मतलब चाचा होगा या ताऊ, दोनों में से एक होंगे। उनके बेटे की बेटी क्या हो गई, इनकी पोत्री हो गई, तो इसकी क्या हो जाएगी, वो भतीजी होगी या नहीं होगी, भतीजी होगी भाई, ऑप्शन ए। नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, और कौन सा शब्द संख्या बाकियों से क्या है, अलग है, बताओ। 98 का 98 का सही आंसर होगा सी, घूंघट। पगड़ी, हेलमेट, टोपी, घूंघट भाई लड़कियों का है ना, तो एक तरीके से अलग तरीके घूंघट तो निकाला जाता है। गरीबी, समृद्धि, गरीबी से समृद्धि होती है। सेम सिमिलर वर्ड क्या होगा, बताओ। 99 का भी पराक्रम, भीरुता। गरीबी, समृद्धि, पराक्रम, भीरुता अपोजिट हो रखे हैं ना, अपोजिट यहाँ पर शब्द है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के कौन से खिलाड़ी ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर क्या था खिलाड़ी हमारा, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक खिलाड़ी, ये है नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भारत को 7 अगस्त 2021 में, क्योंकि 20 तो ये आपका है टोक्यो ओलंपिक, लेकिन 21 में ये आयोजित हुआ था कोविड के कारण, और 7 अगस्त से ही आपका भाला फेंक दिवस मनाने की शुरुआत भी हो चुकी। तो वे इसी के साथ 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, यानी कि 2 सेट आपने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही आप लोगों को डेली सेट मिलते रहेंगे। एक लास्ट आपका, आप जो शुरुआत, आप यहाँ पर देखो एंडिंग करते हैं एक अच्छे से थॉट से। जो सपने देखते हैं, जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वही लोग जो सफल होते हैं। ठीक है ना। तो अभी अगर आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, तो भाई अभी बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, और वही त्याग आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएंगे। सो भाई एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर। और अगर आपकी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताइएगा, टेलीग्राम में बता सकते हैं, और हमारे सोशल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज रहती हैं आप लोगों का, जो भी डाउट रहता है, कोई सजेशन है आपका हमारे लिए, तो हमें सही लगेगा तो बिल्कुल उस चीज़ को यहाँ पर कराएंगे। कोई डिमांड है आप लोगों की, मैम ये करा दीजिए या वो करा दीजिए, बिल्कुल आप लोगों को कराएंगे। बाकी आप लोग हमसे कनेक्ट रहिएगा और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।